आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक इजी चैप्टर में से एक है और कुछ ही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इसके, और फॉर्मूले याद होने पे सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 साइन पाई और इंटू 10⁻³ प्लस 3 पाई इंटू 10⁻11 t, इतना टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो b = होता है B0 साइन ओमेगा B0 साइन kx प्लस ओमेगा t। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी E0 साइन kx प्लस ओमेगा t। ठीक है, जो k होता है इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट मतलब 2π/λ कहेंगे, और जो ओमेगा होता है वो 2π/t होता है। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन से कभी t और कभी ओमेगा पूछेगा तो उनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, k की वैल्यू ढूंढनी है, जो x के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो k होगा। ठीक है, तो लैम्डा क्या निकल जाएगा 2π/k। पुट करके देखते हैं, 2π की वैल्यू हो जाएगी 2π और k की वैल्यू इतनी पूरी है, जो भी x के मल्टीप्लिकेशन में वो k है, तो k की वैल्यू कितनी होगी पाई इंटू 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 10⁻³ आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि Q क्या होता है, क्या होता है क्वेश्चन नंबर 2, Q क्या होता है CV। तो dQ/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी C dV/dt, और V जो होता है वो होता है V0 sin ओमेगा t। तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे dV/dt करेंगे तो V0 बाहर आ जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा था वो भी बाहर आ जाएगा, बचेगा साइन का डिफ्रेंसिएशन cos ओमेगा t। तो क्या बोल सकते हैं कि dQ/dt = CV0 ओमेगा, और साइन के बदले क्या आएगा cos ओमेगा t आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि इसमें से दिया हुआ में से कौन सा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि इन दिए हुए में से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल देंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो जो होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, स्टार्ट कर। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, J+K का क्रॉस निकालना है J+K के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, J×J प्लस J×K प्लस K×J प्लस K×K। सेम वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो दोनों 0 हो जाएगा। अगर इसको अरेंज करेंगे तो J×K ये प्लस में है, इसको माइनस में J×K लिख सकते हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बच जाएगी 0 वेक्टर। मतलब
ये तो परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट केस को देखते हैं, सेकेंड वाला केस। सेकेंड वाले केस को ऐसे सिंपली सब पे सॉल्व करके देख सकते हैं, तो जो सबको सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि लाइट जो है प्रोपोगेट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सबकी वेवलेंथ दी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और पूछा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन पूरा सेम रहेगा, B इज इक्वल्स टू होता है C इंटू E इज इक्वल्स टू होता है C इंटू B। ठीक है, तो C E0 इक्वल्स टू हो जाएगा C इंटू B0, और B0 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -8, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच गया 9, जिसमें तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में से एक होना चाहिए। अब क्वेश्चन में जो E था वो कॉस में है, तो B जो था वो कॉस में, इसलिए C भी जो होगा किस में होगा, कॉस में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर डायरेक्ट हो गया, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा आंसर नंबर B। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग फ्री इन स्पेस, और उसका इक्वेशन गिवन है फिर से। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, और पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कितना होगा। तो C इज इक्वल्स टू होता है E0 अपॉन B0, और तो B0 क्या निकल जाएगा, B0 निकलेगा E0 अपॉन C। ठीक है, E0 की वैल्यू दी है 48 और C की वैल्यू दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सॉल्व करने पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसका, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, तब ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एप्सिलॉन 0 दी हुई है, म्यू 0 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दी हुई है, और मीडियम चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाती है उसकी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन ये भी। तो हम लोग के पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, और अगर मीडियम में पूछेंगे तो स्पीड हो जाती है 1/√μ मीडियम एप्सिलॉन मीडियम। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है μ0, तो ये हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 अपॉन अंडर ये होता है μr μ0 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ये ऊपर आ जाएगा, और सॉल्व वैल्यू दी हुई इनकी पुट करने पे आंसर होगा √3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है कि टू प्रोड्यूस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्पेस, पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में दी हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV हो गया, dQ/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C dV/dt हो जाएगा, और वैल्यू दी हुई है इसकी। ठीक है, तो 1/dV/dt की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, dV/dt इज इक्वल टू 1/C। ठीक, ये इसको I बोल दिए, तो I/C हो गई। I की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, C की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -6, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू द पावर 3/2, और हो जाएगा ये 500। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ हम लोग का PYQs के सेक्शन पूरे कंप्लीट हो गए, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अगर आप PYQs सेक्शंस आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, और इतने 2 टॉपिक के MCQs करने पे भी आपके एग्ज़ाम निकलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।